सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की कल्याणी वेदवाणी, यह जो उनका उपदेश है, इस उपदेश को, इस संदेश को, इस संकेत को हम अपने स्वभाव में उतारें और संपूर्ण व्यवहारों के लिए जो ज्ञान विज्ञान, जो संसार की समस्याएं, उनका समाधान वेद के विधान से हम उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, तो इसको हमको जरूर आत्मसात करना चाहिए। इसीलिए कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस कार्य में लग जाना ही वास्तव में सच्ची हमारी तपस्या है, सच्ची हमारी निष्ठा, भक्ति और सच्ची श्रद्धा के साथ जब हम वेदानुकूल आचरण करेंगे, शास्त्र अनुकूल आचरण करेंगे, आत्म अनुकूल आचरण करेंगे, तो ऐसा आचरण व्यक्ति को अवश्य ही निर्विकारी बना देता है, निरहंकारी बना देता है और उसको निर्मल, पावन बना देता है, शुचिता, पवित्रता से युक्त कर देता है। तथा यह जो साधना का पथ है, यह जो अध्यात्म का पथ है, इस अध्यात्म पथ से, इस साधना पथ से व्यक्ति उपासना से युक्त हो जाता है और सांसारिक वासनाओं से बच जाता है, भौतिकता से बचता है। यद्यपि भौतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं, बिना आध्यात्म के भौतिक जगत का सुख हमारे लिए दुखदायी होता है, हम कष्ट में पड़ जाते हैं। लेकिन जब अध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं तो वही कष्ट नष्ट हो जाते हैं अध्यात्म के धारण करने से। इसलिए यह जो हमारा ऋषि ज्ञान है, यह हमारा जो वेदों का ज्ञान है, हमारे जो महान ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान रहा है, जिन्होंने हमको प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत कैसे जीवन को जीना है, कैसे अपनी गतिविधि रखनी है, कैसे अपने वाणी व्यवहार रखनी है, उस उपदेश से हमको अभिषिक्त किया है, अभिसिंचित किया है। हम ऐसा जी पाएँ तो उसके लिए बहुत ही हमारा जीवन और यह जगत सदा ऐसे ज्ञान के लिए ऋणी रहेगा। लेकिन उसके लिए हमको यह जो संकेत है यहाँ वेदों में, उसको हमको जरूर धारण करना चाहिए। हम प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत उत्साह में रहें, उल्लास में रहें, उमंग में रहें, एक पल का भी नैराश्य हमारे जीवन में ना आए, तो उससे हम स्वयं सबल होंगे, एकाग्र होंगे और एकाग्र होकर के, सबल होकर के अपने जीवन को सफल करने वाले बनेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 4थे सूक्त के जो मंत्र हमने पिछले पढ़े थे। आज हम 5वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त में प्रथम मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही है कि उषा आती है और किस प्रकार से अंधकार को दूर करके हमारे इस सारे संसार में प्रकाश फैलाती है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से जो युवती को पति कुल में आकर के प्रकाश को फैलाने वाली बननी चाहिए, अर्थात जब
एक युवती दूसरे अर्थात अपने पति के गृह जाती है तो वहाँ भी वह उषा बन कर के जाए, प्रकाश बन कर के जाए, ऐसी प्रेरणा इस प्रथम मंत्र में दी है। और दूसरे मंत्र में हमको बहुत ही सबल और एकाग्र बनने की प्रेरणा दी गई है इसमें। तो प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम ऋवतस्रा मनोयुजा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा पृथुपाजसा सचेथे अश्विनोषसम्। अश्विनोषसम् ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम निवद्स्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा सचेथे अश्विनोषसम्। ओम ऋवद्स्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा सचेथे अश्विनोषसम्। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी मंत्र है। बहुत ही अच्छा भाव इस वेद मंत्र का है। नृवद्स्रा एक उत्तम नेता के समान दुखों का
उपक्षय करने वाले। अश्विना प्राण अपान उषसम सचेते, उषा के साथ संगत होते हैं। अर्थात हम उषा काल में जब बिल्कुल उद्बुद्ध होकर के प्राण साधना में प्रवृत्त होते हैं तो ये प्राण आपान ही हमारे दुखों का विनाश करते हैं, यही हमें निरोगी बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, हमको सबल बनाते हैं, हमारी दुर्बलता को, हमारी मलिनता को नष्ट कर देते हैं। जो प्रभात में उठ कर के समय का बहुत ही महत्व है और जो प्रभात में उठ कर के उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करते हैं और उस चिंतन के साथ साथ उसकी भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ जो योग साधना प्राण साधना करते हैं, उनके लिए प्रभात का, ब्रह्म मुहूर्त का, उस अमृतमयी वेला का अत्यंत महत्व है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके संपूर्ण आलस्य प्रमाद को त्याग करके इस अमृतमयी वेला का सेवन करता है, उषा काल का सेवन करता है, वह तन से मन से निरोगी रहता है, वतन से भी निरोगी रहेगा। अर्थात उसका घर परिवार, उसका संपूर्ण जीवन उत्साह से लबालब भरा होता है, उसको एक भी कोई दुख सताता नहीं है। यदि हम प्रभात में उठना ही आरंभ कर दें, उठ करके जिस परम पिता परमेश्वर ने इस ज्ञान को दिया है, इस जीवन को दिया है, इस जगत को बनाया है, सारे संसार की सुख सुविधाओं को बनाया है हमारे लिए, तो हमारा यह कर्तव्य है कि जब प्रभात में उठें तो उसका चिंतन करें और एक संकल्प के साथ। यह संकल्प हमको सुदृढ़ बनाता है। संकल्प से व्यक्ति अपने जीवन को उत्थान की ओर भी ले जा सकता है और यदि उसने जीवन को व्यर्थ में बहाना है तो कोई लक्ष्य नहीं बनाएगा तो अपने आप जीवन ढह जाएगा। जीवन को हमको श्रेष्ठतम बनाना है, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम हमारा कार्य अच्छा हो, इसके लिए प्रभात में उठ कर के ही संकल्प करें कि यह एक दिन नहीं, यह एक मेरे लिए जीवन का अवसर है और इस एक जीवन को मैं अपने उत्सव में, अपने उत्कर्ष में, अपने आत्मोन्नति में लगाऊंगा। एक पल का भी मेरे अंदर जो दीनहीन भाव आ जाते हैं वो नहीं आएंगे और मेरे अंदर की पवित्रता, शुचिता, समरसता, परस्परता और विकसित होती जाए ताकि मैं इस संसार के लोगों को सुख दे सकूं, अपने जीवन और जगत की भलाई कर सकूं। ऐसा करने का सामर्थ्य ये प्राण अपान देते हैं। प्राण में, अपान में अर्थात श्वास प्रश्वास में वह हमको सामर्थ्य मिलता है कि हमारे एक एक कोशिका, एक एक सेल को, जो मिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे शरीर में हैं, इनको पूर्ण रूप से ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है, उत्साह दे देता है और जिससे हमारे मनोविकार, हमारे शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। हम मन से भी और तन से पूर्ण शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रभात का जागरण जरूर करना चाहिए और ये सारा संसार समय में बंधा हुआ है। समय यदि हमको मिला हुआ है तो उसका हम सदुपयोग करें। सूर्य, चंद्र ये सब अपने समय से उदित होते हैं और अस्त होते हैं। समय से बीज अपने जब खेत में पड़ता है तो अंकुरण और समय से उसमें फल फूल आते हैं। समय से ही सारे वनस्पतियां, सारे फूल पत्तियां अपने अपने को विकसित करते हैं। समय से ही सारा एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है उस समय से बंधे हुए हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही।
तो सारा संसार समय के ऊपर निर्भर करता है। समय के पहले कुछ नहीं मिलता, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। समय हमारा बहुत उत्तम हमको मिला है, समय का सदुपयोग करें। तो सुबह जागने का समय है, सुबह सोने का समय, उषा काल जागने का समय है। उषा काल में प्राण साधना का हमको अवसर मिलता है। हम ईश्वर का चिंतन मनन करें, प्राण साधना करें, अपने तन को, मन को, आत्म बल को, बुद्धि बल को, ज्ञान बल को बढ़ाने का कार्य करें। और सुबह सुबह जो ऐसा कर लेगा तो वास्तव में उसका भाग्य जाग जाता है। ये प्राण अपान कह रहे हैं कि उसको एक उत्तम नेता के समान दुखों से बचाने वाले होते हैं। श्वास प्रश्वास जब हमारी बिल्कुल ठीक गति में होगी और हमारा जो प्रभात का योगाभ्यास है, उससे सारे नकारात्मक विचार, सारी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। हमारे अंदर सकारात्मकता का, हमारे अंदर आत्म ज्ञान का, हमारे अंदर संसार की सेवा का, परोपकार का, सद्व्यवहार का, सदाचार का, परोपकार का भाव हिलोरे लेने लगता है। हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा स्फुटित होती है, ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर जन्म ले लेती है कि नहीं, ये मेरा जीवन बहुत महनीय है और मुझको इसको स्वस्थ रखना ये मेरा परम कर्तव्य है। सारे रोगों दोषों से अपने आप को बचाना ये मेरा परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य को मैं हर हाल में, हर काल में निभाने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। उसके अंदर उसका 1% भी या 1 क्षण भी मन उसका नकारात्मक नहीं होता है और वो पतित नहीं होता है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि ये प्राण अपान उसके उत्कर्ष के लिए उसको प्रेरणा देते हैं, वो उसको सदा दुखों के विनाश के लिए शक्ति देते हैं। दुखों से कभी वह घिरता नहीं है, पूर्ण निर्मल और पूर्ण जो है निरोगी रह करके वह जीवन जी पाता है। तो ये प्राण अपान रथेन, उस शरीर रथ से हमें प्राप्त होते हैं जो मनोयुजा, उस उत्तम मन से युक्त, इधर उधर भटकने वाला ना हो करके विशाल शक्ति वाला, पृथुपाजसा, वेद मंत्र में जो आया है पृथुपाजसा, अर्थात जो विशाल शक्ति वाला है। प्राण साधना से शरीर शक्ति संपन्न बनता है, मन भी पूर्ण नियंत्रण में रहता है। जो मन की चंचलता है, जो समय की जो है कीमत है या समय का जो महत्व है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हम एकाग्र हो जाते हैं क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमको हर पल सजग रहना है, सावधान रहना, साधु सावधान लोग कहते हैं। तो सावधान हम रहें, व्यवधान तो आएंगे और जब हम सावधान हैं तो व्यवधानों का समाधान भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जो एकाग्र नहीं होते हैं, जो साधक नहीं होते हैं, जो साधना नहीं करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनको वो बाधाएं जरूर आकर के घेरती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हम उषा काल में प्रबुद्ध होकर के, अर्थात बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होकर के, मन शांत हो, पीसफुल माइंड, पीसफुल हमारी स्थिति होनी चाहिए। और ऐसा जब जो है उषा काल में हम प्रबुद्ध रहते हैं, हमारी बुद्धि जब खराब नहीं होती है, ठीक ठीक कार्य करती है, जागृत अवस्था में रहती है, तो ऐसे अवस्था में होकर के प्राण साधना में हम प्रवृत्त हों। यह प्राण साधना हमारे रोगों को, दोषों को, हमारे मलों का क्षय करेगी। यह वास्तव में हमें सबल व एकाग्र मनोवृत्ति बनाने वाली शक्ति होती है। हम थोड़ा सा अनुभव करें तो इससे हमको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, इससे हमको बहुत शक्ति मिलेगी। इसलिए कहा है कि अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। ये संसार में जो कुछ भी है, संसार का प्राणस्थिदं वशे सर्वं त्रिदेवी यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विदेहि नैति। ये सारे संसार का जो प्रपंच है, इस प्रपंच में
अनेक रोग हैं, अनेक कष्ट हैं। औषधि क्या है? तो कहा महाऔषधि है प्राण साधना। और प्राण साधना से आज पूरे संसार में जो ऋषि परंपरा है उसको परम श्रद्धेय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने पूरे इस योग विद्या को इतना सरल करके जन जन तक पहुंचाया है, जिससे आज घर बैठे लोग अपने आप अपने रोगों का स्वयं उपचार कर रहे हैं। भयंकर से भयंकर रोगों का वह उपचार स्वयं कर लेते हैं प्राण साधना से। तो प्राण साधना सुबह उठ करके कोई भी सोए नहीं सुबह, क्योंकि ये जागने की बारी है और जो सोता है वो खोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीति लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए ये बात कही, और भी बहुत सुंदर बात कही है, सुबह शाम भजन कर ले। संध्या के दो ही समय हैं, प्रातः काल सूर्योदय से पहले और सायंकाल सूर्यास्त के बाद, ये संध्या का समय है। इसमें प्रभु की भक्ति करें, भजन करें, प्राण साधना में युक्त रहें, योग यज्ञ में युक्त रहें। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए कहा छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी। मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मज्ञानी। मन तो ठहरा करके अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने। इस मैली चादर में हैं दाग लगे किसके। पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। सुन वेदों में गूंज रही
मंत्रों की मधुर ध्वनिया सुन वेदों में गूंज रही। मंत्रों की मधुर ध्वनिया इस बलिदान की कणियों में तू गूंथ नई कणिया। अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।